Hello friends, today I will discuss about one liner short series and pointer series. आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर सीरीज 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जेनेटिक्स जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए वेरी फ्रूटफुल होंगे लाइक टीजीटी पीजीटी जैसी एग्जामिनेशंस के लिए. ओके जी, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली पॉइंट इज term genetics is given by Bateson. Term genetics is given by Bateson. Now, second point is father of the genetics is Gregor John Mendel. Father of the genetics is Gregor John Mendel. Okay, father of the genetics is Gregor John Mendel. Now, next point is father of the experimental genetics. Father of the experimental genetics is T.H. Morgan. T.H. Morgan is father of the experimental genetics. Now, next and important point is first genetical disorder is alkaptonuria. First genetical disorder is alkaptonuria. You know, alkaptonuria is also known as black urine disorder. Alkaptonuria is also known as black urine disorder. Black urine disorder. Alkaptonuria. Okay, जी. Disorder. And होमोजेनेस्टिक्स ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से एल्केप्टोन्यूरिया होता है. ओके जी, नाउ इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज gene of the 7 pair contrasting character present on 4 chromosome. Gene of the 7 pair contrasting character present in the 4 chromosome. 4 chromosome number is 1457 means 457. 1457, it's a very important point. 1457. ओके, क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन प्रेजेंट थे जिसमें कि फर्स्टली जीन था फ्लावर कलर. एंड सेकंड इज सीड कलर. क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन प्रेजेंट थे. फर्स्टली था फ्लावर कलर एंड सेकंड इज सीड कलर. नाउ इज इट क्लियर. नाउ सेकंड इज क्रोमोसोम नंबर 4. क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन प्रेजेंट थे. फर्स्टली इज प्लांट हाइट. Second is position of the flower and third is pod shape. ओके, क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन प्रेजेंट थे. फर्स्टली इज प्लांट हाइट, सेकेंड इज पोजिशन ऑफ फ्लावर एंड थर्ड इज पॉड शेप. ओके जी. नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोसोम नंबर 5 पे 1 जीन प्रेजेंट था. कलर ऑफ पॉड का. ओके, कलर ऑफ पॉड का जीन प्रेजेंट था क्रोमोसोम नंबर 5 पे. एंड 7 क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट था सीड शेप. ओके, नाउ इज इट क्लियर. क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 जीन प्रेजेंट थे. रिकॉल कर लेते हैं. 1 पे 2 जीन थे, 4 पे 3 जीन, 5 एंड 7 पे 1 जीन था. नाउ इज इट क्लियर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके जी, नाउ इज इट क्लियर. ओके, क्रोमोसोम नंबर 4 1 पे 2 जीन, 4 पे 3 जीन, 5 पे 1 जीन एंड 7 पे 1 जीन. ओके जी. ओके, नाउ इज इट क्लियर. क्वेश्चंस आस्किंग इज फ्लावर कलर किससे प्रेजेंट होता है तो हम बताएंगे क्रोमोसोम नंबर 1 पे फ्लावर कलर. ओके, एंड सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1 पे. एंड कलर ऑफ द पॉड क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इज इट क्लियर. Now next point is gene interaction, allelic interaction or intergenic interaction. Okay, intergenic means interaction of the allele of the same gene. Okay जी, interaction of the allele of the same genes को हम intergenic interaction कहते हैं. Now non-allelic interaction means interaction of the alleles of the different gene. ओके जी, इंटरेक्शन ऑफ द एलील ऑफ द डिफरेंट जीन. नाउ फर्स्टली इज एलिलिक इंटरेक्शन में फर्स्टली आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो होता है 1:2:1.
क्या रेशियो होता है जी? 1:2:1 इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्क्राइब करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सेमी डोमिनेंस भी बोला जाता है, पार्शियल डोमिनेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर बाय द कार्ल कोरेंस इन फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट मीन्स मिराबिलिस जेलेप्पा। किस में डिस्कवर किया गया था? मिराबिलिस जेलेप्पा में 4 o'clock प्लांट में फर्स्ट डिस्कवर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? कार्ल कोरेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कार्ल कोरेंस के द्वारा। ओके जी, मिराबिलिस जेलेप्पा। मिराबिलिस जेलेप्पा मीन्स 4 o'clock प्लांट। ओके, मिराबिलिस जेलेप्पा इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डिस्कवरी हुई थी। किसने की थी? कार्ल कोरेंस ने की थी। एंड किसमें की थी? मिराबिलिस जेलेप्पा मीन्स 4 o'clock प्लांट में। एंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जेलेप्पा। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्लावर कलर इज स्नैपड्रैगन। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन एंड स्नैपड्रैगन मीन्स एंटीहेलियम मेजर्स। ओके, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज फेदर कलर इज एंड्रानोशल फाउल। ओके जी, तो ये 3 एग्जाम्पल्स थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो 1:2:1 होता है। नाउ इज इट क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ इज इट क्लियर? ओके जी, नाउ सेकेंड इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिक इंटरेक्शंस के एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं आपको। कोडोमिनेंस सेकेंड। थर्ड इज मल्टीपल एलिलिज्म। थर्ड इज मल्टीपल एलिनिज्म एंड फोर्थ इज lethality एंड ई प्लेयोट्रॉपी। एलिलिक इंटरेक्शंस में आते हैं ये एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज नॉन एलिलिक इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शन इज डिफरेंट जीन्स। डिफरेंट जीन में इंटरेक्शंस को हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। अभी हमने ऊपर क्लियर किया था। ओके जी, तो इसकी एग्जाम्पल्स में हमारा आता है फर्स्ट लिस्ट एपिएस्टिस। क्या आता है जी? एपिएस्टिस फर्स्ट एग्जाम्पल आता है। इसमें एपिएस्टिस में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। तो फर्स्टली इज डोमिनेंट। डोमिनेंट रेसेसिव को देख लेते हैं। फर्स्टली इज डोमिनेंट रेसेसिव। ओके जी, डोमिनेंट रेसेसिव एपिएस्टिस में रेशियो होता है 12:3:1। ओके, इसका एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रूट कलर इन समर स्क्वायर्स। इसका एग्जाम्पल क्या है जी? फ्रूट कलर इज समर स्क्वायर एंड इसका रेशियो भी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ इज क्लियर? फ्रूट कलर इज समर स्क्वायर्स। फ्रूट कलर in summer squares. Summer squares means cucurbita pepo. Summer squares. Summer squares means cucurbita pepo. Okay जी, and now is it clear? एंड डोमिनेंट रेसेसिव को हम देख लेते हैं। डोमिनेंट एपेस्टिस को हमने रेशियो 12:3:1 एंड इसका एग्जांपल इज फ्रूट कलर इज समर स्क्वायर्स। फ्रूट कलर इज समर स्क्वायर्स मीन्स कुकुरबिटा पीपो। एंड सेकेंड एग्जांपल इज उसका हेयर कलर इन डॉग। ओके, नाउ इज इट क्लियर? बी इज रेसेसिव एपेस्टिस। रेसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेसेसिव एपिस्टेसिस को हम आल्सो नोन एज अ सप्लीमेंट्री जीन क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री जीन भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं जी? सप्लीमेंट्री जीन, आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री जीन। रेसेसिव एपिस्टिस को आल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री जीन। ओके जी, सप्लीमेंट्री जीन बोला जाता है। एंड इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। क्या एग्जाम्पल है? कोट कलर इन माइस। रेसेसिव एपिस्टिस का एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस।
coat color in mice, coat कलर इन माइस। एंड इसका रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रेशियो 9:3:4 होता है। क्या होता है जी? 9:3:4। एंड यू नो डोमिनेंट एपिस्टिस का क्या था रेशियो? डोमिनेंट एपिस्टिस का रेशियो था 12:3:1 एंड रेसेसिव एपिस्टिस का रेशियो 9:3:4। नाउ इज इट क्लियर? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, नाउ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो 9:7। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो? 9:7। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। फर्स्टली ऑब्जर्व किया था बैटसन एंड पोनेट ने इन लेथारस ओडोरेटस। लेथारस ओडोरेटस में स्वीट पी। इसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फ्लावर कलर इन स्वीट पी। क्या एग्जाम्पल है जी? फ्लावर कलर इन स्वीट पी। क्या एग्जाम्पल है? फ्लावर फ्लावर कलर फ्लावर कलर इन स्वीट पी। स्वीट पी मीन्स Sweet pea means Lathyrus odoratus. Flower color in sweet pea. Color in sweet pea. Sweet pea means Lathyrus odoratus. ओके, और फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? बैटसन एंड पोनेट ने किया था। ओके, किसमें किया था? स्वीट पी पे, लेथायरस ओडोरेटस पे किया था। एंड इसका रेशियो क्या होता है जी? 9:7 होता है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, ये रेशियो आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, क्लियर? नाउ नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट रेशियो इज डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट जीन का रेशियो 15:1। क्या है इसका रेशियो? 15:1। ओके, 15:1। 15:1 इसका डुप्लीकेट चेन का जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डुप्लीकेट चेन को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था शल के द्वारा। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई शल इन फ्रूट शेप इन कैप्सेला। कैप्सेला मीन्स सेपर्ड पर्ड्स, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, डुप्लीकेट चेन का जो एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व किया था शल ने। किसने किया था जी? शल ने किया था। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था शल ने। ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व किया था शल ने। फर्स्ट ऑब्जर्व शल ने किया था डुप्लीकेट जीन को। किसने किया था? शल ने किया था फर्स्ट ऑब्जर्व। ओके, इन फ्रूट शेप इन कैप्सेला। इन फ्रूट शेप इन कैप्सेला। इन फ्रूट फ्रूट शेप में किया था। फ्रूट शेप इन कैप्सेला। यू नो कैप्सेला क्या होता है? कैप्सेला शेपर्ड बर्ड्स होता है, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है। फ्रूट शेप इन कैप्सेला में डिस्कवर किया था। कैप्सेला कैप्सेला क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम शेपर्ड बर्ड्स बोलते हैं। ओके, इसमें डुप्लीकेट जीन की डिस्कवरी हुई थी किसके द्वारा? शल के द्वारा। नाउ इज इट क्लियर? एंड इसका रेशियो इज 15:1। ओके, now next an important रेशियो इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन का रेशियो इज 13:3। रेशियो इज 13:3। ओके जी, नाउ आपको ये सारे रेशियो क्लियर हो गए होंगे। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी, और एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज पॉलीमेरिक जीन। पॉलीमेरिक जीन का रेशियो होता है 9:6। पॉलीमेरिक जीन का रेशियो इज 9:6:1। एंड पॉलीमेरिक जीन का जो एग्जाम्पल है पेरिकार्प कलर इन बीट।
क्या एग्जाम्पल है? पेरिकार्प कलर इन बीट. ओके, पेरिकार्प कलर इन बीट. पेरिकार्प कलर इन बीट पॉलीमेरिक चेन का एग्जाम्पल है जिसका रेशियो 9:6:1 होता है. ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके जी, नाउ इज इट क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, अब यहाँ पे हमने पॉइंट भी दिए हैं. चलिए देख लेते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कार्ल कोरेंस ने. ओके, इन फ्लावर कलर इन 4 o'clock प्लांट. इस 4 o'clock प्लांट में मिराबिलिस जेलेप्पा, 4 o'clock प्लांट में मिराबिलिस जेलेप्पा पे डिस्कवर किया था. ओके, फर्स्ट ऑब्जर्व by Carl Corins in flower color in 4 o'clock plant Miss Mirabilis jalappa. Feather color इसके एग्जाम्पल हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज feather color is Andalusian fowl एंड थर्ड एग्जाम्पल इज फ्लावर कलर इज स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन अभी हम बताए थे आपको. स्नैपड्रैगन क्या होता है जी? एंटी हिरनम मेजर्स होता है. ओके, फेदर कलर इन फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन. यू नो, स्नैपड्रैगन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं. स्नैपड्रैगन में जो कोरोला होता है ना, वो पर्सोनेट कोरोला प्रेजेंट होता है. देखिए, स्नैपड्रैगन का जो कोरोला होता है वो पर्सोनेट होता है. इट्स अ एक्स्ट्रा पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. स्नैपड्रैगन का जो कोरोला होता है वो पर्सोनेट कोरोला कहा जाता है. क्या, कौन सा कहा जाता है? पर्सोनेट कोरोला. ओके, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. पर्सोनेट कोरोला, पर्सोनेट कोरोला प्रेजेंट होता है स्नैपड्रैगन में. नाउ इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट, लिथैलिटी. लिथैलिटी इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई एल क्यूनेट. एल क्यूनेट ने डिस्कवर किया था. फर्स्ट ऑब्जर्व एल क्यूनेट ने. ओके, लिथैलिटी. एंड लिथैलिटी का जो रेशियो होता है 2:1 होता है. क्या होता है जी? 2:1 होता है. लिथैलिटी का रेशियो इज 2:1. 2:1. ओके, एंड फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? एल क्यूनोट ने किया था. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री चेन. कॉम्प्लीमेंट्री चेन फ्लावर कलर इन स्वीट पी में डिस्कवर किया गया था फर्स्टली. एंड स्वीट पी मीन्स लैथैलस ओडोरेशस. एंड कॉम्प्लीमेंट्री चेन का रेशियो 9:7. Now next is duplicate gene. Duplicate gene first observed by Shull in fruit shape in Capsella. Capsella means shepherd birds जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है. एंड इसका रेशियो 15:1. अभी हम आपको ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं एंड ये पॉइंट्स हैं. ओके जी, नाउ इज क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक चेन. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द कॉल रॉटर. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, पॉइंटर सीरीज का मतलब ही यही होता है कि आपको बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड पॉइंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके जी, क्योंकि ये थ्योरी हमने पढ़ रखा है एंड लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए एंड क्विक रिवीजन के लिए वन लाइनर शॉर्ट एंड पॉइंटर सीरीज. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. ओके जी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस. तो फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? कॉल रॉटर ने किया था. एग्जाम्पल है कर्नल कलर इन व्हीट. क्या एग्जाम्पल है? कर्नल कलर इन व्हीट एंड ह्यूमन स्किन कलर एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ह्यूमन स्किन कलर. नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. प्लास्टिक इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट. एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का सेकेंड एग्जाम्पल इज Kappa particle inheritance is Paramecium aurelia. It's a very very important point. Kappa particle inheritance in Paramecium aurelia. It's an example of the cytoplasmic inheritance. Okay. Now next is X-linked inheritance. Very very important पॉइंट. एक्सलिंग इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल्स हैं हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज एंड ब्लैडर डिजीज. यू नो रॉयल डिजीज, ब्लैडर डिजीज कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता रहता है. ओके, हीमोफीलिया. एक्सलिंग रिसेसिव. एक्सलिंग इनहेरिटेंस में
फर्स्टली इस होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आल्सो नोन एज रॉयल डिसीज एंड ब्लैडर डिसीज। क्वीन विक्टोरिया में डिसीज हुई थी फर्स्ट टाइम। ओके, कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता है। नाउ इज इट क्लियर? नाउ सेकंड इज आल्सो नोन एज क्रिसमस डिसीज, आल्सो नोन एज अ क्रिसमस डिसीज। ओके जी। नाउ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस मीन्स हेयरी ईयर। हेयरी ईयर मीन्स हाइपरट्राइकोसिस। ओके, ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है हाइपरट्राइकोसिस, हेयरी ईयर पिन्ना। ओके, एंड नेक्स्ट इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स का एग्जांपल है बियर्ड ग्रोथ एंड सेक्स इन्फ्लुएंट इन सेक्स कंडीशनल ट्रेड्स का एग्जांपल है पैटर्न बार्नेस एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पैटर्न बार्डनेस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? सेक्स इन्फ्लुएंट एंड सेक्स कंडीशनल ट्रेट्स का एग्जांपल है। एंड बार्डनेस सेक्स एंड बार्डनेस किसका एग्जांपल है? सेक्स baldness is the example of pattern baldness and rheumatoid arthritis is sex influenced and sex conditional trait. But beard growth sex limited traits का example है. It's a important and confusing point. But now is it clear? सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में बियर्ड ग्रोथ, ओके, एंड सेक्स कंडीशन ट्रेट्स में rheumatoid arthritis and pattern baldness. Okay, now is it clear? Now, genic balance theory is given by Calvin Bridge. It's fruit fly. In fruit fly means Drosophila melanogaster. Genic balance theory firstly is given by Calvin Bridge. Calvin Bridge ने जेनिक बैलेंस थ्योरी डिस्क्राइब की थी इन फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई मीन्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ओके, now next an important point and very very important for examinations point of view, Mendelian disorder. Mendelian disorder में firstly autosomal dominant, autosomal dominant में फर्स्ट आता है एल्जाइमर डिसीज, सेकंड इज हंटिंगटन कोरिया, थर्ड इज पॉलीडेक्टाइली एंड डी इज आर्किनोडेक्टाइली। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एल्जाइमर डिसीज में क्या होता है, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। ऑटोसोमल डोमिनेंट में फर्स्टली इज एल्जाइमर डिसीज। एल्जाइमर डिसीज में देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अल्जाइमर डिसीज कॉज ड्यू टू द प्रियॉन्स प्रोटीन, जिसको हम स्लो वायरसेस भी बोलते हैं। एंड इसमें डिमेंशिया हो जाता है, मतलब लॉस ऑफ द मेमोरी। ओके जी। एंड पॉलीडेक्टाइली मीन्स पॉली का मतलब ही एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज हो जाता है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन हो जाता है, मोर देन फिंगर हो जाती है। ओके जी। एंड आर्किनोडेक्टाइली, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज द मॉर्फन सिंड्रोम। ओके, क्या बोला जाता है? मॉर्फन सिंड्रोम बोला जाता है। आर्किनोडेक्टाइली को मॉर्फन सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्फन सिंड्रोम, मॉर्फन सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है जी। एंड फिंगर वेरी थिन हो जाती है एंड वेरी लॉन्ग हो जाती है। इसमें फिंगर वेरी थिन एंड वेरी लॉन्ग हो जाती है एंड लाइक स्पाइडर जैसे, स्पाइडर। एंड फर्स्ट पेशेंट इसका था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन इज द फर्स्ट पेशेंट जिनको क्या हो गया था? आरिनोडेक्टाइली हो गया था। आरिनोडेक्टाइली इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में फर्स्टली आता है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया is also the example of the pleiotropy, also the example of the pleiotropy। Okay, also the example of the pleiotropy, phenylketonuria। ओके जी, pleiotropy। ओके, एंड
डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें लिवर एंजाइम की, फिनाइल अमाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है फिनाइल कीटोन्यूरिया में। सेकंड इज एल्केप्टोन्यूरिया, अभी हम डिस्कस किए थे एल्केप्टोन्यूरिया, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है एंड फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर आल्सो इज एल्केप्टोन्यूरिया, यू नो आल्सो नोन एज द ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर। डिस्कवरी किसने की थी? ए गेरॉट ने की थी। एंड डेफिशिएंसी क्या हो जाती है इसमें? डेफिशिएंसी हो जाती है होमोजेनेटिक्स एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है एल्केप्टोन्यूरिया में? HAO की, मीन्स होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर बोला जाता है। ओके, एंड फर्स्ट जेनेटिकल डिसऑर्डर आल्सो यही था। नाउ इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म में मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ द टायरोनियस एंजाइम। नाउ इज इट क्लियर? Now it's a very important autosomal recessive disease is sickle cell anemia. It's a very favorite question of examination and MCQ area. Very important. Hot area of the MCQ. सिकल सेल एनीमिया। ओके, चलिए देख लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया को हम डिस्कस करते हैं। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है फर्स्टली। ओके, Anemia is also example of the point mutation, missense mutation, pleiotropy, lethality, codominance. Sickle cell anemia is a very important, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स का जो कि बहुत सारे पॉइंट म्यूटेशंस का भी एग्जाम्पल होता है एंड प्लियोट्रोपी का भी एग्जाम्पल होता है, लेथिलिटी का भी एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया एंड कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया होता है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? इसमें होता है क्या है, देखिए ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है एट 6 पोजीशन ऑफ द बीटा चेन इज रिप्लेस बाय द बेलिन। ओके, एंड तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज होती है। ये क्या होती है जी? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज जो होता है वो आपका चेंज हो जाता है इन द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड ये क्वालिटेटिव एनीमिया होता है। क्या होता है जी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकल सेल एनीमिया में चेंज इन शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन, चेंज इन द शेप ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड ये क्वालिटेटिव एनीमिया होता है। क्या होता है जी? क्वालिटेटिव एनीमिया भी यही होता है। नाउ इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्वांटिटेटिव एनीमिया बोलते हैं इसको। इसमें लेस प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है, लेस प्रोडक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन होता है, ये क्वांटिटेटिव एनीमिया होता है। एंड इन द अदर हैंड क्वालिटेटिव एनीमिया इज सिकल सेल एनीमिया। ओके, नाउ इज इट क्लियर? नाउ इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट्स अ इम्पॉर्टेंट ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ द क्लोरीन आयन चैनल। क्या होता है जी? डिसऑर्डर हो जाता है किसका? क्लोरीन आयन चैनल का। किसका? क्लोरीन आयन चैनल का डिसऑर्डर हो जाता है। क्लोरीन आयन चैनल्स का डिसऑर्डर हो जाता है, हाई प्रोडक्शन क्लोरीन हो जाती है। ओके, नाउ इज इट क्लियर? तो ये थे हमारे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। नाउ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर फर्स्टली इज हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउचेनी मसल डिस्ट्रोफी। इट्स अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ओके, कौन कौन से? फर्स्टली इज हीमोफीलिया and second is color blindness and third is Tauchini muscle dystrophy. Okay, it's a X-linked recessive disorder. Now is it clear? ओके, हीमोफीलिया हमने डिस्कस किया था। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज, ब्लैडर डिजीज एंड क्रिस्मस डिजीज आल्सो नोन एज एंड ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज द डिले हो जाता है इसमें, मतलब कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता है। ओके, नाउ इट क्लियर? एंड सेकंड इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज इट इज़ अ इनएबिलिटी टू द डिफ्रेंशिएशन कलर का डिफरेंट करने में इसमें इनएबिलिटी होती है। लाइक रेड एंड ग्रीन कलर को डिफरेंट करने में इनएबिलिटी होती है कलर ब्लाइंडनेस में। नाउ इज क्लियर? डाउचेनी मसल। नाउ नेक्स्ट इज एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में फर्स्टली इज सीडोरिकेट, सेकेंड इज डिफेक्टिव एनिमल एंड थर्ड इज बेबिंग डोज। नाउ इट्स अ
Firstly is pseudoricet, second is defective animal, and third is waving toads. It's an example of X-linked dominant. Okay जी, now is it clear? थैंक यू जी. फ्रेंड्स, आपको ये 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द जेनेटिक्स हेल्पफुल लगे होंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. टीजीटी पीजीटी जेआईसी एग्जामिनेशंस के लिए वेरी वेरी फ्रूटफुल होंगे. फ्रेंड्स, पॉइंटर सीरीज़ का मतलब ही यही होता है कि हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर करें. तो इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा. फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पॉइंटर सीरीज़ में कंप्लीट लोअर बॉटनी कंप्लीट करा दिया है एंड कंप्लीट एंजियोस्पर्म करा दिया है. ओके, नाउ अब हम जेनेटिक्स स्टार्ट किए हैं और इन द अदर हैंड हम एमसीक्यू सीरीज़ भी कंटिन्यू चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वे भी देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आप सभी बहुत ज़रूर किया करिए. ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइबर से हमको डजेंट मैटर, आप वॉच किया करिए. आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज इन्हेंसमेंट होगी. ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ आप देखिए वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू. नेवर एवर गिव अप. मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, भाग्य लिफ्ट की तरह. किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं. इट्स अ वेरी वेरी 100% ट्रू लाइन्स. ओके, मेहनत की मेहनत सीढ़ियों की तरह होती हैं, भागे लिफ्ट की तरह. किसी भी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं. नेवर एवर गिव अप. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फ्रूटफुल वीडियो, मोर वीडियोस ऑफ पॉइंटर सीरीज एंड एमसीक्यू सीरीज. एंड इसका हम लिंक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसका पीडीएफ देख सकते हैं. और फ्रेंड्स, हम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, हम उस पर क्यूज भी कराते हैं. आप क्यूज किया करिए, सेल्फ अटेंड किया करिए, हम लिंक क्यूज का दे देते हैं, तो आप अटेंड किया करिए. उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो प्रिपरेशन कई माध्यम से हो रही है, तो आप किया करिए, तभी तो अच्छा लगेगा. ओके फ्रेंड्स, एक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू.